ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कल्चर्स के बारे में। और ये रिपोर्ट जो है ये स्वॉप कल्चर की रिपोर्ट है। और कैसे पता चलता है कि ये स्वॉप कल्चर है? यहाँ पे लिखा होता है, ऊपर मेंशन हुआ होता है स्वॉप कल्चर। साइट कैसे पता चलेगा कि कहाँ से लिया है ये स्वॉप? हमने यहाँ मेंशन किया है ये वजाइनल स्वॉप है, तो ये फीमेल का एक कल्चर है, यहाँ पे ये मेंशन है। और 48 आवर्स में इसकी रिपोर्ट दी गई है क्योंकि ये पॉजिटिव कल्चर था। अब कैसे पता चलेगा कि, अब हरी तुम बताओ। तुम जैसे इसके कल्चर का सैंपल इसमें स्वैब में नहीं तुम नहीं ला सकते, बताते रहो। हाँ स्वैब जो ये है, इस स्वैब से हम कल्चर हाँ, वो ये जो सैंपल स्वाब कलेक्ट है, करेंगे हाँ इससे उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट ने ये लिया है कल्चर सैंपल। हाँ जी। उसके बाद से हमने सैंपल को इस पे क्या नाम है कल्चर प्लेट पे कल्चर लगाया है इनका। तो और उसके बाद से 24 आवर बाद इसमें ग्रोथ आई है। हाँ, जो और ये ग्रोथ कैसी थी? ये इकोलाई की ग्रोथ थी जो हमने ग्राम किया था उसमें उसमें इकोलाई की ग्रोथ आई थी। तो ये इकोलाई जैसे ऑर्गेनिज्म इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे जिससे कि ये पता चले कि कौन से ऑर्गेनिज्म है इसमें। ठीक है। उसके बाद से इसमें कॉलोनी काउंट दिया गया है जो कि क्या नाम है ये स्वैप कल्चर में है। तो ये क्या क्या नाम है वैल्यूएबल है 10:2 जो है स्वाब कल्चर में वैल्यूएबल है। जी। अगर ये यूरिन कल्चर होता और 10:2 होती कॉलोनी काउंट तो क्या तो ये करते? वैल्यूएबल नहीं होता, तो ये फिर हम जैसे उसको छोड़ मिटिगेंट देते। में आ जाता है। ठीक है। तो या तो हम स्टेराइल दे देंगे या ये 10:3 में आता है यही उसमें, तो हम उसे पॉजिटिव में देते पर हैं। कौन से केसेस में यूरिन में भी 10:2 सिग्निफिकेंट है? अगर वो पेशेंट HIV हो, डायबिटीज हो, या फिर उसे कोई और ऐसी बीमारी हो जो कि उसकी इम्यूनिटी को खराब करती हो। ठीक है। जी मैम। अब ये हमने सारी एंटीबायोटिक्स चूज करी ई कोलाई के लिए लगाने के जी लिए। 24 आवर बाद जब हमने कल्चर को रीड किया तो उसमें जो ग्रोथ आई थी तो उससे हमने सेंसिटिविटी लगाई है। कौन तो सी किस पे लगी है सेंसिटिविटी? अगार का नाम? MHA अगार है जिस पे हमने सेंसिटिविटी लगाई है। अब आगे ये डिस्क हैं छोटे छोटे, इन डिस्क पे क्या लिखा ये होता है? एंटीबायोटिक्स हैं जिनके ऊपर ये शॉर्ट नेम लिखे हुए हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे एम्पेसिलिन का जो शॉर्ट नेम है वो हमने AS लिखा AS हुआ है, लिखा हुआ है। तो इसकी यहाँ पे एक लिखा होगा, ये तुम्हें दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक, ये AS है। ठीक है। जी। अब आगे बढ़ो। अब रीड कैसे किया इसमें बताओ, रीड कैसे किया? अब इसमें जहाँ पे भी सेंसिटिव है वहाँ की स्पेस थोड़ा बन गया है क्यों आ रहा है ये स्पेस यहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे वो जो हमने मेडिसिन जो एंटीबायोटिक लगाई है वो उस पे वो कर रहे हैं, बैक्टीरिया को खा गया वो एक बैक्टीरिया खा तरीके गया से। है। तो एक प्रकार से उसे मतलब जो हमारे बॉडी में होगी बैक्टीरिया उसको वो खा जाएगा जिससे कि इन्फेक्शन रुकेगा। हाँ, तो अब ये बताओ कि सेंसिटिव, मॉडरेट सेंसिटिव और रेजिस्टेंट कैसे डिसाइड किया तुमने? ये क्या है, मॉडरेट है या तो सेंसिटिव? सेंसिटिव और मॉडरेट क्या है फिर? मॉडरेट जैसे कि मैम ये है ये जो इससे कर लो। हाँ ये जी ये मॉडरेट ये सेंसिटिव है। मॉडरेट सेंसिटिव ये ये भी मॉडरेट सेंसिटिव में आएगा और ये रेजिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई भी यहाँ कोई सफेद क्लियरिंग नहीं दिख रही है। अब क्लियरिंग नहीं है तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट है। और अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा तो बिल्कुल क्लियर करेगा। तो इस डिस्क में हम देखेंगे कि सारे ही सेंसिटिव हैं, इसमें 2 मॉडरेट सेंसिटिव है और बाकी रेजिस्टेंट दिख रहे हैं। तो ये रिपोर्ट इस तरीके से बनी है। अब अगर पेशेंट आपसे पूछता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है और वो कहता है कि आप कौन सी ड्रग हम ले लें, आपसे ही पूछ ले बाय चांस, पैसे नहीं है, पुअर है, कुछ भी बात हो सकती है, तो क्या बोलेंगे इसमें से? कैसे डिसाइड करेंगे इतने सारे सेंसिटिव में से? तो मैम इसमें देखेंगे कि कौन सा जो है जो जेनेरिक होते हैं और पेटेंट होते हैं। तो पेटेंट काफी महंगे होते हैं और जेनेरिक होते हैं जो कम कॉस्ट में मिल जाते हैं। तो इसमें से वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा कम कॉस्ट में मिल जाए और पेशेंट को सेंसिटिव हो जो कि पेशेंट को वो भी करे मतलब मान लीजिए इसमें एक नॉन फ्लॉक्सासिन रेजिस्टेंट है, नहीं दे सकते, जी तो कौन सा देना चाहिए? सिप्रो देनी चाहिए क्योंकि सेंसिटिव है यहाँ पे। तो बस सिप्रो सब सस्ती होती है और कॉमनली कहीं भी मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है, तो आई थिंक वी कैन गिव दिस। और मैम इसमें बाई चांस यदि किसी को सेंसिटिव हम जो दे रहे हैं उससे रिएक्शन होता है बाई चांस तो हमें मॉडरेट सेंसिटिव में चलाना चाहिए क्योंकि इससे क्या नाम है वो जो उनको वो हो रहा है। पहले तो अगर उससे रिएक्शन हुआ है तो कोई और सेंसिटिव ट्राई करनी चाहिए। वो भी नहीं होता तो फिर हम मॉडरेट की तरफ जा सकते हैं। ये भी तो एक बात हो सकती है क्योंकि सेंसिटिव भी तो खूब सारी है ना। सेंसिटिव का ऑप्शन कितना सारा है, ये भी तो है। कोई क्वेश्चन? वैसे तो सारे कवर हो गया, पूछो पूछो। मम्मी ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए जो जितने भी हाई सेंसिटिव हैं तो इम्यूनिटी उनकी कम वीक हुई तो इस पे ये वो कर सकता है? नहीं, एंटीबायोटिक का कोई रिएक्शन नहीं इम्यूनिटी से। बट हाँ ये है कि अगर कुछ हो रखा है, अंदर इन्फेक्शन है, तो वो थोड़ा जल्दी असर करेगा क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, तो रेजिस्टेंस नहीं है बॉडी में किसी भी चीज के लिए। तो जो डालोगे उसकी
रिएक्शंस अच्छे ही आएंगे, स्पेशली HIV पॉजिटिव पेशेंट। और कुछ पूछो, है कुछ? कर दो रिकॉर्डिंग बंद। थैंक यू बोलो, थैंक यू।